अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जैसे कि आपको पता है 6 सितंबर है, तो इस दफ़ा 6 सितंबर से हमारे लिए तो 3 अहम वाक़यात हैं जो मंसूब हो गए हैं इस तारीख़ से, ठीक है। पहला तो सबसे अहम ये है कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जो कि हमारे लिए बेशक बेहतरीन है मुसलमान होने के नाते, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल है तो मतलब हमारे लिए हमें क्या चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद भेजें। वैसे तो आम रूटीन में रोज़ की हमारी रूटीन में होना चाहिए, लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पर आपने क्या करना है, आप ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, ठीक है, आपने लाज़मन 5 दफ़ा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ के जो है ना दरूद लाज़मी भेजना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके अलावा हमारे आज 6 सितंबर है तो हमारे क्या है स्कूल के लिए यौम तासीस है। आज 32 साल हो गए हमारे स्कूल को बने हुए। तो माशाल्लाह आपने बोलना है, ठीक है, और आपने साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ऐसे ही स्कूल को कामयाबी से आगे भी चलाता रहें, ठीक है। मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करें हर मुश्किल में, ठीक है। बच्चों के लिए, टीचर उस्ताज़ा के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सब के लिए, ठीक है। आपने दुआ करनी है और आपने यही दुआ करनी है कि हमारे स्कूल पर अल्लाह ताला ऐसे ही अपनी रहमत बनाए रखें। उसके अलावा क्या है, 6 सितंबर है तो हमारे लिए क्या है, डिफेंस डे है। कौम के लिए हमारे लिए अहम दिन है, हमारा डिफेंस डे है, यौम दिफा है। क्या हुआ था 6 सितंबर 1965 को, आपने ये भी देखना है, सर्च करना है कैसे हमला हुआ था, क्या दिफा किया था, ठीक है। ये आपने लाजमी ये भी सर्च करना है, ठीक है। उसके अलावा हम बढ़ते हैं अपनी डायरी की तरफ। जो आपकी डायरी है 5 सितंबर की डायरी, यानी जुमे को जो आपकी डायरी थी उसी को हम दोबारा देखेंगे। इसमें आपका SLO क्या है कि हमने पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स का हम पढ़ रहे थे, अल्कीन्स की हमने प्रेपरेशन पढ़ ली। आज हमने अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। ये है पेज, आपने पेज नंबर 89 ओपन करना है। अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, अल्कीन्स होती क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहला है द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज ईथीन। सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है, ईथीन होता है। मीथीन क्यों नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए जरूरी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जो 2 कार्बन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ईथीन। सबसे सिंपलेस्ट कौन सी है, ईथीन होती है। इट इज कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑडर। ये एक गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से ये क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस है, और प्लेजेंट ऑडर, इसकी अच्छी खुशबू होती है। अल्कीन्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर होती है, मतलब इन पे पोल्स नहीं होती, चार्जेस नहीं होते, देयरफॉर इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये और कोई ऑर्गेनिक जो कार्बन के और हाइड्रोजन के सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये डिजोल्व हो सकती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म वगैरह में। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन, जो सबसे पहला मेंबर है इथीन का, स्लाइटली डेंस, यानी वो एयर से थोड़ा डेंसर है, ठीक है। फिर अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। फ्लेमेबल क्या होते हैं, जो जलाए जा सकते हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह आगे जलाए जाएंगे। दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, सेम जैसे हमने अल्केन्स में पीछे पढ़ा था, उसकी कंबशन हमने जब पढ़ी है तो उसका अल्केन की कंबशन के बाद हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। हाउएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर देन अल्केन। अल्केन्स की भी कंबशन थी लेकिन इनका फ्लेम जो है स्मोकियर होता है, इसमें धुआं ज्यादा होता है। हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेशक उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब उसका इथेन था तो इसका इथीन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, लेकिन इसका जो फ्लेम निकलेगा उसमें ज्यादा धुआं होता है। फिर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज, वो बढ़ते जाते हैं विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड इन सीरीज, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते जा रहे हैं उतना इथीन से आगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन पे हम जाते जा रहे हैं, उतने ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या ज्यादा होते जा रहे हैं। अब हमने पढ़ने केमिकल रिएक्शंस। अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। ये रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों होते हैं, ठीक है। अल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अल्केन्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो इसमें कोई भी एडिशन हो सकती है। एडिशन रिएक्शंस जो है वो रेडिली देते हैं, और जब एडिशन रिएक्शन देते हैं तो ये दोबारा कन्वर्ट होकर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए इसमें मोस्टली आप देखेंगे इस रिएक्शंस में एडिशन रिएक्शंस होंगे, किसी चीज की एडिशन हो सकती है, ठीक है। वो हाइड्रोजन भी हो सकती है, हेलोजन भी हो सकती है, सकता है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हो, ठीक है। ऐसी ऑक्सीडेशन भी है। इसमें हमने एडिशन रिएक्शंस मोस्टली पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन है मतलब हाइड्रोजन की, और एशन जो है किस लिए, एडिशन के लिए। इसमें क्या होता है, अल्कीन हमने ले लेना, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा है, निकल कैटलिस्ट है 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स अस अल्केन, ठीक है। ये सेम रिएक्शन आपने किस में पढ़ा है, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में, जिसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये सेम केमिकल रिएक्शन आपने अल्केन्स को प्रिपेयर करते हुए पढ़ा
था, अब हमने अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है, क्योंकि अल्कीन्स क्या है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, अल्केन, ठीक है। इसी सेम प्रोसेस को यूज करते हुए ऑयल में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें घी में वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर हमें घी बन जाता है, ठीक है। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, हेलोजन की एडिशन, ठीक है। हेलोजिनेशन मींस हेलोजन की एडिशन। हेलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन में क्या होता है, जब ब्रोमीन वाटर क्या होता है, जब ब्रोमीन को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो ब्रोमीन वाटर बन जाता है और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब भी किसी भी अल्कीन में या फिर हम कह रहे हैं कि इथीन में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो क्या होता है, ये अब कलर डिस्चार्ज हो रहा है मतलब हमें किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, तो ये सेम रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन ले लिया, इसमें ब्रोमीन की एडिशन करवाएंगे तो दो ब्रोमीन है, एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर हमें क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड से जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। जो ऊपर हमने दोनों रिएक्शन पढ़े हैं, अब उन दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन बन गया हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक ही रिएक्शन में ऐड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन है तो हाइड्रोजन हैलाइड ले लेना है हमने, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और हेलोजन भी हो। इथीन का या अल्कीन का मॉलिक्यूल ले लेना है, उसमें हाइड्रोजन हैलाइड हमने ऐड कर दिया है, हाइड्रोजन भी ले लिया और एक कोई हैलाइड या हेलोजन भी ले लिया। HX है, HX है तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन के साथ क्या है, हेलोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने X की जगह Br लगा दिया है तो ये पहले कार्बन के साथ जाके CH3 बन गया। कैसे बना, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरे में क्या है, Br ऐड होके CH3 CH2 Br हमें मिल गया। फिर रिएक्टिविटी बताया उन्होंने कि जैसे जैसे हम इसके हेलोजन्स के टेबल में बॉटम से अपवर्ड जाते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और जैसे टॉप टू बॉटम आते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी, मतलब फ्लोरीन की सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन की रिएक्टिविटी है। फिर है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMNO4, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ अल्कीन्स का रिएक्शन है। अल्कीन्स डीकलराइज द पिंक कलर किसका है, एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, जो KMNO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन है उसका कलर होता है पिंक कलर, ठीक है। जब वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, डबल बॉन्ड किसका है, अल्कीन का, वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं, मैग्नेट आयन के साथ जो KMNO4 में प्रेजेंट होता है। विच फर्दर ये MnO4 नेगेटिव आयन फर्दर क्या होता है, गोज ऑन, ये जाके बना देते हैं MnO2, ठीक है, मैग्नीशियम का मैग्नीज ऑक्साइड बना देते हैं एंड इथीन ग्लाइकोल बन जाता है, जिसका नीचे हम केमिकल फार्मूला भी देखते हैं, सच एज देयर इज एडिशन ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट द डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हेलोजन ऐड कर दिया, फिर दोनों को कंबाइन करके ऐड कर दिया। अब हमने क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप जो होते हैं, OH जो आ जाता है, इसमें दोनों कार्बन के साथ हमने OH ऐड कर देना है, एक CH2 के साथ भी OH ऐड कर देना है और दूसरे CH2 के साथ भी क्या करना है, OH ऐड कर देना है। रिएक्शन देखेंगे, 3 मॉलिक्यूल उन्होंने लिए इथीन के या अल्कीन के, +2 KMNO4 पोटाशियम पर मैग्नेट आयन के, +4 H2O, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 3 जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड खत्म करके दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप आ गया। फिर 2 MnO2, ये ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में भी क्या पढ़ा, MnO4 नेगेटिव आयन है, जब डबल इलेक्ट्रॉन के साथ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीज ऑक्साइड या MnO2 बना देगा। बाकी पीछे क्या रह गया, 2KOH, दो जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी अनसैचुरेशन या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज होता है, ठीक है। इसमें होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क में आपने क्या करना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये जो रिएक्शन है थर्ड वाला केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी ऐड हो रहा है, ये वाला आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आपने होमवर्क कर लेना है, उन रिएक्शंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार उतना ही आपको आएगा, ठीक है। इनको सिर्फ याद करके नहीं छोड़ देना है, वरना क्या ये सारी मिक्स हो जाएंगे, इनको आपने बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।